आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी स्टोरी कह लो या एक्सपीरियंस कह लो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ टाइम था इससे पहले जब लोग कहते थे कि गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट गुड फॉर आवर फैमिली, हमारी फैमिली में लड़की नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं उसी पॉइंट की बात करूँ 1990s, उस टाइम पे मेरी फैमिली सबसे हट गए। दे वर लाइक वी वॉन्ट गर्ल चाइल्ड, हमें बेटी ही चाहिए। बिकॉज मेरे पेरेंट्स मेरे फादर की कोई बहन नहीं है एंड दे वर लिटरली विलिंग टू हैव अ गर्ल। सो उन्होंने हर मंदिर हर जगह पे जाके मन्नतें मांगी कि हमारा जो भी फर्स्ट चाइल्ड हो वो बेटी हो। सो आई एम दैट पर्सन एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, इतने सपोर्टिव हैं, जहाँ सब लोग अपनी डॉटर्स को 20s के क्रॉस होते ही कह लो बोलना शुरू कर देते हैं कि यू शुड गेट मैरिड एंड गेट सेटल्ड। वहाँ मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, बोला है तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ो, तुम्हें जॉब करना है तुम जॉब करो। ऐसी फैमिली है जिसने मुझे, जहाँ मैं एक पॉइंट पे बिल्कुल लाइक अफ्रेड काइंड ऑफ थिंग, टूट जाना या कुछ अंदर ही अंदर जब खाने लग पड़ता है, जब वैसी सिचुएशन थी उस टाइम पे मेरी फैमिली ने मुझे हेल्प किया। बात है ये 2016 या 15 के आसपास की। आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड एंड मोस्टली जहाँ भी जाती थी मेरा यंगर ब्रदर मेरे साथ रहता था, बट उस टाइम पे मेरे घर पे कोई था नहीं। सो आई डिसाइडेड कि मैं आज अकेले जाऊँगी। इवनिंग का टाइम था, 5 to 6 o'clock के आसपास का। आई वेंट अप कि ओके लेट्स गो। घर से थोड़ी देर बाहर जाते ही जैसे अगर मैं बोलूँ अपना लेन क्रॉस करते ही somebody started following me. I was like okay मे बी सेम रूट है, सेम उसका भी जाने का वे होगा, बट सम लाइक वी गर्ल्स हैव सम काइंड ऑफ वाइब्स राइट। सो उसी वाइब के चलते मुझे उसमें से नेगेटिव वाइब आना शुरू हो गया। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टेड कि वो बंदा मुझे फॉलो कर रहा है या उसका रूट वही है। आई चेंज्ड माई रूट कि मुझे इधर से नहीं जाना, मैं उधर से जाती हूँ, बट दैट पर्सन वॉज स्टिल फॉलोइंग मी। सो आई गेट नर्वस एट सम पॉइंट कि क्या करूँ। आई वॉज लिटरली फीलिंग लाइक अब घर कैसे जाऊँगी, मेरे साथ क्या होगा। एंड आई थिंक सब लड़कियों के दिमाग में वो चीज़ आती है। सो व्हाट आई डिड, पास ही एक बुक स्टोर था एंड बुक स्टोर्स आर मोस्टली क्राउडेड। सो आई वेंट इन टू द बुक स्टोर बट दैट पर्सन वॉज स्टिल रोमिंग, अभी भी लेफ्ट राइट मेरा वेट कर रहा था कब बाहर आऊँ। बट आई स्टूड देयर फॉर सम लिटल एंड फाइनली दैट मैन मूव्ड, चला गया वो वहाँ से। एंड आई वेंट बैक टू माई होम एंड आई वॉज totally pale and I was not having any word to say and my mom मेरा मम्मा मुझे देख के she was shocked कि मैं कभी ऐसी नहीं हुई हूँ, एकदम चुप, बिल्कुल वाइट स्किन, पेल हो जाना बिल्कुल। एंड मेरी मम्मा ने, मैंने इनको डिस्कस किया मम्मा मेरे साथ ये हुआ है, एंड मेरी मम्मा ने उस पॉइंट पे तो मुझे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग हैं करते हैं, इग्नोर देम। बट मैं उस बात को उस टाइम पे नहीं समझी। एंड उसी इवनिंग को मैंने जैसे बोला घर पे कोई था नहीं, तो मेरी मम्मा ने कहा कि बाज़ार से ये सामान ला दो। बट वो जो टीजिंग का डर था स्टक हो चुका था यहाँ पे, मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था कि उस डर से कैसे बाहर आया जाए। उस टाइम पे मम्मा ने ये बोला कि ठीक है, लाइक शी इज़ अ पंजाबी वीमेन राइट, सो शी सेड ठीक है तुम घर पे रहो, नहीं जाना ना तुम्हें कहीं मत जाओ, स्कूल छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, ट्यूशन्स पढ़ाना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, रहो घर पे नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह, शादी करके बैठ जाओ, घर के कामों में लगे रहो, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा इतना पढ़ने का, तुम 12th स्टैंडर्ड में भी क्यों आई। और जब उन्होंने इतना बात बोला ना, वो चीज़ यहाँ लगने की बजाय दोनों जगह लगा, दिमाग में, दिल में, हर जगह। फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, इस चीज़ को फेस करना है। ऐसे लोग मिलेंगे बट हम लोग इनको कैसे जवाब दे सकते हैं कि तुम्हारा ये ईव टीजिंग के चक्कर में लड़कियां घर पे नहीं बैठेंगी। वी पीपल ग्रो, हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अच्छे पॉइंट पे पहुंचेंगे। और वही चीज़ मैंने किया। 11th स्टैंडर्ड में मेरी परसेंटेज सिर्फ 60 से 65 के बीच में थी, बट आफ्टर ऑल माई कि नहीं मुझे दिखाना है इन लोगों को,
I scored 80% in my 12th standard, and I stood 9th in university in my second year in graduation, and I completed my graduation with 75%. और इस टाइम पे मैं MBA कर रही हूँ LPU से, और वहाँ पे भी मेरा CGPA 8.59 है. सो ये सब मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि हमारे लाइफ में हर, जैसे अगर हर कॉइन का हेड एंड टेल रहता है तो हर साइड के दो साइड्स भी रहते हैं. और इफ़ नेगेटिविटी इज़ देयर देन पॉजिटिविटी इज़ ऑल्सो देयर. वो हम पे है कि हमने पॉजिटिविटी चूज़ करना है या नेगेटिविटी. मैंने पॉजिटिविटी चूज़ करा है, सो मैं भी यही चाहूँगी कि आप लोग भी पॉजिटिविटी ही चूज़ करें, क्योंकि मेरा मोटो है बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड इवन लाइक गिव पॉजिटिविटी टू अदर्स. एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे एक्सपीरियंस से या मेरी स्टोरी से कुछ सीखें. मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अपनी सराउंडिंग से सीखें. जैसे मेरी फैमिली है, आपके आसपास भी कोई ऐसी फैमिली होगी. हर फैमिली को अपने चाइल्ड को सपोर्ट करना है, इस स्टोरी से वो सीखें. और हर लड़की हर लड़के को ये सीखना चाहिए कि किसी भी इंसिडेंट से आपको डर के नहीं बैठना है. अगर नेगेटिव कुछ भी हुआ है, बी टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड उसको पॉजिटिविटी में अपने आप पे इम्प्लीमेंट करें. थैंक यू. Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates.